महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है, जहां पुराने गठबंधन बिखर रहे हैं और नए सियासी समीकरण तेजी से बन रहे हैं। और वो कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में अब 2 नहीं बल्कि 3 बड़े गठबंधन चुनावी मैदान में उतरेंगे। आने वाले नगर निगम चुनाव, खासकर मुंबई की बीएमसी और पुणे की पीएमसी, सिर्फ स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं रह गए हैं, बल्कि ये 2024 के बाद की सियासत का ट्रेलर बनते दिख रहे हैं। अब तक कहानी सीधी थी, एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति और दूसरी तरफ विपक्षी महाविकास अघाड़ी। लेकिन जैसे ही नगर निगम चुनाव करीब आए, दोनों ही खेमों में दरारें साफ नजर आने लगी। बीजेपी ने जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी, वहीं अजीत पवार की एनसीपी से दूरी बना ली। यहीं से पूरी तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। अजीत पवार, जो फडणवीस सरकार के डिप्टी सीएम हैं, खुद को अलग थलग महसूस करने लगे और उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी एसपी से हाथ मिला लिया। अब सोचिए, जो पवार परिवार कुछ समय पहले तक 2 खेमों में बटा हुआ था, वही परिवार पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसे अहम नगर निगम चुनावों में एक साथ नजर आने लगा है। अजीत पवार पुणे के प्रभारी मंत्री हैं, ऐसे में उनकी साख दांव पर है और यही वजह है कि उन्होंने शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का रास्ता चुना। सीट शेयरिंग की बातचीत भी शुरू हो चुकी है, जहां शरद पवार गुट 40 से 45 सीटें मांग रहा है और अजीत पवार 30 सीटें देने को तैयार दिख रहे हैं। यानी साफ है कि पवार परिवार का गठबंधन सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक मजबूरी से निकला कदम है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प मोड़ पर, ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस की नई केमिस्ट्री। मुंबई में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन से दूरी बनाए रखी, लेकिन पुणे में तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ कांग्रेस ने खुद पहल करते हुए शिवसेना, यूबीटी और मनसे के साथ मिलकर पीएमसी चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है। यानी पुणे में अब बीजेपी शिंदे की जोड़ी एक तरफ, पवार परिवार की जोड़ी दूसरी तरफ और तीसरी तरफ कांग्रेस के साथ ठाकरे ब्रदर्स 3-3 गठबंधन मैदान में होंगे। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक तीसरा गठबंधन स्थानीय स्तर पर आकार ले चुका है। पुणे नगर निगम में 41 वार्ड और 165 पार्षद सीटें हैं और तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर आखिरी मोहर लगनी बाकी है। लेकिन संकेत साफ है कि कांग्रेस अब अजीत पवार गुट के साथ नहीं जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर कह दिया है कि पुणे में उनकी प्राथमिकता शिवसेना यानी यूबीटी और मनसे है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव इस बार सिर्फ सड़क, पानी और सफाई के मुद्दों पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि ये इस बात की परीक्षा होंगे कि बीजेपी शिंदे की जोड़ी कितनी मजबूत है, पवार परिवार की सुलह कितनी टिकाऊ है और ठाकरे ब्रदर्स के साथ कांग्रेस की नई दोस्ती क्या वाकई वोटों में बदल पाएगी। सवाल यही है, क्या ये तीसरा गठबंधन आगे चलकर राज्य की राजनीति की दिशा बदल देगा या फिर ये सिर्फ नगर निगम चुनावों तक सीमित प्रयोग बनकर रह जाएगा।